क्या नाम पड़ेगा? छापा मारना है तो डॉक्टरों के वहाँ जाए, जो 1000 रुपया फीस है और जो है 150-200 मरीज जो देख रहे हैं उनके वहाँ नहीं कोई जा रहा है। आम जनता के वहाँ परेशान किए पड़े हुए हैं। हाँ, जो ये करना था इनको पहले जो इश्तहार दिए होते उसके बाद छापा मारे होते। हाँ, पहले कुछ किए ना, एट ए टाइम हम चढ़ बैठे रहे। ये क्या किस बात का हम ये जो जाम लगी है जीएसटी, हम बताइए परेशानी हम सुन लीजिए। में आ रहा है, चाय बेचने वाला बंद कर दे रहा है। तो वही पूछ रहा है। सुन लीजिए हमारी पूरी बात। अगर सुन लीजिए, हमको जीएसटी का पूरा सुन लीजिए। जीएसटी भी हमको पता है, सारे कुछ चीजें पता है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन नहीं तो वो आप बताएंगे ना, लोगों आप बताएंगे ना, आप बताएं क्यों डर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बताइए, हमसे ना उलझिए। हम उलझ नहीं रहे हैं, कहने का मतलब है हर इंसान को अपना बात कहने का हक है। मुख्यमंत्री तक गए, मुख्यमंत्री पास व्यापारी गए तो उसका कुछ समझौता हुआ कुछ उसका? हम नहीं कहते हैं, जो गया तो उससे। आपकी दुकान है? हमारी दुकान है। किस चीज की दुकान है? की दुकान है। क्यों डरे हुए हैं? हम डरे इसलिए कि सब व्यापारियों को पीड़ित किया जा रहा है। सही है तो खोलिए, सहयोग देंगे सबके साथ ना। अगर हम अकेले रहेंगे तो सब चले जाएंगे। अगर एक से रहता तो पूरे लोग भागते ना, किस आदमी भागता है। हम इस समय साहबगंज में हैं और यही जानने समझने आए हैं कि दुकानें क्यों बंद है। जरा देखिए, कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। और आप यहाँ की साप्ताहिक छुट्टी कब होती है? मंगलवार। आज शनिवार का दिन है। बहुत सी दुकानें बंद हैं। जीएसटी छापेमारी के बाद जो एकदम छोटी दुकानें हैं वो भी बंद हैं, और जो बड़ी दुकानें हैं वो तो बंद ही हैं। वही जानने समझने आ गए हैं कि भाई क्यों बंद है। अगर जीएसटी की छापे पड़ रहे हैं तो कागज़ दिखाए जा सकते हैं। क्यों ऐसा माहौल है कि जो लोग खरीदारी करने के लिए आम लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, और लगभग लग रहा है कि कोविड का दौर है। शटर ऐसे उठता है, नीचे से सामान देते हैं लोग, फिर शटर बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति है, क्यों है भाई साहब? ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी चीज़ इसलिए है कि जीएसटी वाले अधिकारी जो पहुंच रहे हैं वो इतना उत्पीड़न कर दे रहे हैं व्यापारियों को, इतना उत्पीड़न कर दे रहे हैं कि उसका कहने का कोई हद नहीं है। आदमी जीएसटी दे रहा है, जीएसटी दुकानदार है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो लोग आएंगे, एक एक पीस का इंक्वायरी लेंगे, बंडल लेंगे, कहाँ तक आदमी देगा? अब जनरल मर्चेंट की कोई दुकान अगर है तो कहाँ तक माल गिनाएगा? तो क्या दिक्कत है? उनकी एक लिस्ट निकल जाती कि कौन से कागज लगेंगे। सही है, हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए आपके बगल वाली दुकान एकदम बंद है। हाँ, बंद है एकदम अंदर से। मंडी बंद थी, अभी तो खुली है मंडी, पूरी मंडी बंद चल रही है। हर आदमी परेशान है, कैसे धंधा किया जाए, कैसे ना किया क्या जाए। दिक्कत है? आप लोग की क्या मांग यही है कि सरकार एक वो बना दे, मतलब क्राइटेरिया बना दे कि किस दुकानदार को, छोटे दुकानदार को कितना देना, बड़े दुकानदार को कितना देना। आज तक इतने दिन हो गए जीएसटी लागू हुए, आप लोग को समझे में नहीं आया क्या? अरे सर, ये समझाएंगे आके तब ना समझेगा। कोई अधिकारी आए यहाँ पर आकर के लोगों को समझाए तब ना लोग जानेंगे। तो देखिए, हम इन लोगों से यही जानने आए हैं कि दुकानें क्या बंद है, जीएसटी भरते हैं? अभी तो हमने दुकान ही खोला था तो कहाँ जीएसटी भरेंगे? अभी खोला ही था तब तक। हाँ, तब अभी 2 महीने हुआ मेरी दुकान खुले और हल्ला गुल्ला बंद करना पड़ जा रहा है रोज के रोज। तो देखिए, इनका ये कहना है कि एक लिस्ट बन जाए, एक ये तय हो जाए बड़ी दुकानों को कौन से कागज। छापे तो अचानक ही पड़ते हैं ना। अरे तो छापा पड़े, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन सरकार कुछ सामने तो लाके दे कि भाई आप ये बड़े फैक्ट्री वाले जो माल देते हैं वो एक नंबर से माल भेजे तो अपने आप ये टैक्स देंगे। एक नंबर से माल दीजिए आप, एक नंबर से सब अपने आप पर्चा काटेंगे, कोई हम लोग होगा नहीं कोई भी। जब फैक्ट्री वाले चोरी करवा रहे हैं बैठ के तो छोटे दुकानदार करेंगे ही चोरी। तो आप देखिए, ये व्यापारी लोग हैं और ये अक्सर आप किनारे भी देख सकते हैं, बड़ी जाम है, हम उधर नहीं जा पाए। लगभग दुकानें आपको बंद दिखेंगी, और जो खुली हुई हैं देखिए आधा शटर खुला हुआ है, जैसे लग रहा है लॉकडाउन का दौर है। और बदतर है, उससे भी बदतर पोजीशन है। पान वाले ने भी दुकान बंद कर अरे दी, सर, उसको कौन सी दुकान इतना बंद करेंगे तो आपके ऊपर कितनी प्लांटी लग जाएगी कोई जान रहा है? अभी क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो जान नहीं रहा इतना किस चीज़ की दुकान है? ड्राई फ्रूट्स थी है, तो आप भी बंद कर दिए हैं? क्या किया जाएगा? मान लीजिए तो भरोसा नहीं, 30 बात पे पेनल्टी ठोक दे लो। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ही बताइए। देखिए, सबसे पहली बात सरकार को और जीएसटी डिपार्टमेंट को व्यापारियों के बीच में जागरूक करना चाहिए कि वो ये चेकिंग कर रहे हैं तो किस तरह की चेकिंग कर रहे हैं। और अगर हम लोग जीएसटी भर रहे हैं तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग दुकानें खोलें, देखिए खुली हुई है दुकानें, मैंने खोल रखा है, बिल्कुल खोलूंगा। तो जो लोग बंद हैं उनको क्या कहना है? उनके अंदर जो भय व्याप्त है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट को जो है सामने आके बताना चाहिए कि भय क्यों है, आप लोग दुकान खोलिए। ये किस चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसकी चेकिंग कर रहे हैं,
या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके जो है पूरा सेल नहीं दिखा रहा उसकी चेकिंग कर रहे हैं, या तो फिर जो अधिकारी पैसा लेने के लिए आ रहा है वो व्यापारियों को भय व्याप्त करा करके पैसा लेना चाह रहा है, किस चीज़ का ये चेकिंग कर रहे हैं। साहबगंज मंडी गोरखपुर की बहुत प्रतिष्ठित मंडी है और बहुत भीड़ यहाँ पे लगती है, ये थोक मार्केट है ना। लेकिन अगर यहाँ पर अगर पूर्वांचल की मेन मंडी ये है, पूर्वांचल की सबसे मेन मंडी, और यहाँ जब अगर कुछ प्रभावित होता है तो ये प्रभाव बड़ा लंबा जाता है। बड़ा अच्छा भाई साहब समझा रहे हैं कि ये क्यों डर है और डर का निवारण कैसे हो सकता है, क्या ये लोग किस चीज़ की मांग है, क्या साफ होना चाहिए, भाई साहब सब बता रहे हैं। हम कुछ कट नहीं करेंगे, सीधे लगाएंगे। भाई साहब बताइए। भाई हमने जैसा आपको बताया कि जीएसटी डिपार्टमेंट का अगर सर्वे चल रहा है तो पहले तो ये सार्वजनिक करें कि ये सर्वे किस चीज़ का कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सारे दुकानदार अगर बंद कर रहे हैं तो उनको ये जागरूक कराएं कि भाई आप बंद नहीं करें, हम किस लिए जा रहे हैं ये बताएं। आखिर इतनी दुकानें खुली हैं तो सबने तो रजिस्ट्रेशन कराया ही होगा। इनको अगर कहीं से राजस्व नहीं मिल रहा है तो क्या इनके पास जीएसटी पोर्टल पे डिटेल नहीं है कि कितने दुकानों पे इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या नहीं करा रखा है। इनको सब कुछ पता है, कौन प्रॉपर रिटर्न भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो आप पहले तो जो इतनी बड़ी जो है ये आपका भय व्याप्त है व्यापारियों, पहले उसको दूर करें कि आप लोग अपनी दुकानों को खोलें। हम लोग किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की पेनल्टी या अनर्गल नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो कमी हो, जो बुराइयां उनको लगती हैं उस चीज़ों को वो बताएं। व्यापारी से ही तो उनको पैसा मिल रहा है, व्यापारी का व्यापार खराब करके तो पैसा मिलेगा नहीं। सरकार को भी टैक्स से ही पैसे आएंगे। सरकार यही व्यापारी से व्यापारियों की परेशानी तो सॉल्व करें। आज व्यापारी कागज के उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि वो क्या व्यापार करेगा, दिन भर कागज ही सामान ले। एक बहुत बड़ी बात। आपकी कितनी पुरानी दुकान है? हमारी कम से कम आप मान के चलिए जो है यहाँ पे 10 साल किए हुए हो गए, और मेरी और भी एक दुकान है वहाँ भी 50 साल पुरानी हिस्ट्री हम लोग की। तो जीएसटी लगने के बाद आज तक आपको जीएसटी समझ में नहीं आया, उसकी प्रक्रिया कैसे है, इतनी जटिल है? नहीं, हम बता दें, देखिए जटिल सरकार अगर बना रही है तो व्यापारियों के लिए जटिल है ना। आखिर जीएसटी में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ना, माल मंगा रहे हैं, पक्के से माल आ रहा है, माल को सेल कर रहे हैं। जो जीएसटी बनता है वो जीएसटी दिया जाता है, जो आईटीसी मिलती है सरकार देती भी है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि पेपर वर्क को सरकार ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि व्यापारी सिर्फ पेपर वर्क में ही उलझ के रह गया है। दूसरी बात, जो इस समय सर्वे चल रही है, पहले सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट मिलकर के उसको क्लियर करे कि वो व्यापारियों में जो भय व्याप्त है उसको ख़त्म कराए कि ये सर्वे चल रहा है तो आप लोग परेशान ना हो। आपसे देखा जा रहा जो व्यापारी गलत है, जिसने रजिस्ट्रेशन कराए बिना काम कर रहा है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया इसमें यही है, बस एक चीज़ है कि बस व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है, समझ लीजिए। अब पेपर वर्क का ही सारा खेल है इसमें बस। तो आप लोग दुकान खोलो भाई, आम लोगों को भी दिक्कत हो। दुकान आम लोगों को दिक्कत तो क्यों नहीं होगी? बंद हो जाती है कि अधिकारी आ गए, खड़खड़ का शटर गिरने लगता है, आदमी जैसे तैसे सामान फेंकने लगता है। हमको तो पता नहीं था, हम लोग तो प्रेस में अचानक छापा, किसी को नहीं पता था, दुकानें बंद हो। बढ़िया तरीका ये है कि फैक्ट्री वाले माल 2 नंबर से न बेचे तो कोई दुकानदार माल चोरी से नहीं बेच पाए। बिकता है क्या 2 नंबर? 2 नंबर सब माल आते हैं। बिकता है क्या 2 नंबर? अरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का क्या होता है, यही ना होता है। आप लोग वहीं से लाते हैं। नहीं, हम चोरी कराता कौन है? चोर, एक मिनट भैया, चोरी अधिकारी कराते हैं, चोरी अधिकारी कराते हैं। आपको यहाँ नियम लगाइए, कोई चेक पोस्ट बनाइए कि सारी गाड़ियाँ चेक होके जाएं। आप पकड़ेंगे, कहेंगे भैया ये 50,000 का माल है, 5,000 दे दो, जाओ। अधिकारी ही चोरी कराते हैं, सबसे ज्यादा चोरी अधिकारी ही कराते हैं। ये हम साहबगंज मंडी में है, इनकी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, दुकानें क्यों बंद है। भाई ने बताया कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और इसके प्रभावित होने से छोटी छोटी दुकानें जो थोक में यहाँ से सामान लेकर जाते हैं, 2 दिन से ये दिक्कत आ रही है। 2 दिन से 4 दिन हो गए। आप कब पड़े थे? छापा तो अभी यहाँ नहीं पड़ा साहबगंज में, लेकिन और जगह पड़ा हुआ है। यहाँ ज्यादा है, अफवाह के हाँ, रूमर्स ज्यादा है। हम लोग यहाँ हैं, अफवाह क्या बैठे हुए, अफवाह यही ना है कि हाँ ये छापे पड़ रहे हैं तो अनर्गल टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो चीज सामने आ जाए, पेनल्टी लग रही है, अनर्गल टैक्सेस लग रहे हैं, और उसके बावजूद भी मतलब व्यापारी का ही पुराना समझ लिए व्यापार। देखिए ये भय जो बना हुआ है, पहले डिपार्टमेंट को खुलेआम इसको सर्वे कराने से पहले ये सामने लाना चाहिए कि व्यापारी लोग डरे नहीं, किसी को फांसी तो चढ़ाएंगे नहीं। तो है व्यापारी मंडल मिलने के लिए, अपनी बातें भी व्यापारी मंडल मिला है, व्यापारी मंडल सबको कहाँ आके बताता है?
जो अधिकारी हैं जो वो तो अपने जगह बैठे हुए हैं, वो सब तो जगह नहीं, ये पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसको सार्वजनिक करें। देखिए भैया, ये डर है, और जब एक बार छापे पड़ते हैं तरह तरह के अफवाह भी होने लगते हैं। अफवाह में ना पड़िए आप, अगर बहुत दिक्कत है तो संबंधित अधिकारी से आप जानकारी ले सकते हैं जहां से छापे पड़ रहे हैं। तो भाई ने बताया कि जीएसटी लगने के बाद किस तरह से जटिल प्रक्रिया हो गई है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब ये मंडी प्रभावित होती है और लगन भी चल रहा है, बड़ी मुश्किल का दौर हो जाता है। क्या कहेंगे? ये बताइए कौन कौन व्यापारी किस कैटेगरी में आते हैं, किसके पे जांच होना, किसके पे नहीं जांच होना चाहिए? हमको कुछ नहीं पता है, आप बताइए क्या किस बात का हम ये जो जाम लगी है जीएसटी, हम बताइए परेशानी। हम सुन लीजिए, में आ रहा है, चाय बेचने वाला बंद कर दे रहा है, तो वही पूछ रहा है। सुन लीजिए हमारी पूरी बात, अगर सुन लीजिए, हमको जीएसटी का पूरा सुन लीजिए। जीएसटी भी हमको पता है, सारे कुछ चीजें पता है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं तो वो आप बताएंगे ना, लोगों को आप बताएंगे ना, आप बताएं क्यों डर रहे हैं वो बताइए। हम डर नहीं रहे, जब सबके साथ हम लोग, अगर हम नहीं बंद करें दूसरा का खोले, हम खोले हैं, दूसरे चक्कर में एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, यानी कुल मिला के दहशत बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? यही कि भैया छोटा दुकानदार भी जा रहा है, बड़ा भी जा रहा है। अब इसीलिए हम चाहते हैं कि किस कैटेगरी के लोग खोलें, किस कैटेगरी को बंद करें। आपको कौन सी खबर मिली है वो हमें खबर मिल रही है कि छोटा व्यापारी भी पीड़ित है, बड़ा भी पीड़ित यही तो जानने आए हैं। तो बताइए आप जान के क्या करेंगे, किसके तक पहुंचाएंगे ये बात? पहुंचेगी ना बात, मुख्यमंत्री तक गए थे, मुख्यमंत्री पास व्यापारी गए तो उसका कुछ समझौता हुआ, कुछ उसका हम हम नहीं कहते हैं, जो गया तो उससे आपकी दुकान है, हमारी दुकान है, किस चीज की दुकान है? की दुकान है। क्यों डरे हुए हैं? हम डरे इसलिए कि सब व्यापारियों को पीड़ित किया जा रहा है। सही है तो खोलिए, सहयोग देंगे सबके साथ ना। अगर हम अकेले रहेंगे तो सब चले जाएंगे, अगर एक शेर आता है तो पूरे लोग भागते हैं ना, एक आदमी भागता है। बताइए, शेर से सब डरता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? हमारे साथ ये होना चाहिए कि सबकी कैटेगरी बताएं कि ये कैटेगरी के लोग नहीं परेशान हो, जिसकी जीएसटी में जितनी छूट है वो खोल सकता है, जिसकी नहीं छूट है उसको अपना लाइसेंस दिखाए, जिसके पास कागज नहीं वो दिखाए। आपकी टीम गई थी यहाँ से व्यापारी लोगों का? हाँ, हम लोग नहीं गए थे, और लोग गए थे, पता चला है। उसका क्या निष्कर्ष निकला ये बताइए। आप कई दिन से सर्वे कर रहे हैं? मैं पता उन लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, वही पूछने आया हूँ। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, उनकी क्या समस्या है पूछना चाहता हूँ। मैं तो न्यायालय हूँ नहीं, मैं तो अपना बता दिया है कि हमें कैटेगरी बताइए कि कितने लोग को बताया। अपनी मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, उनकी क्या समस्या है पूछना चाहता हूँ। मैं तो न्यायालय हूँ नहीं। मान लीजिए कि 1 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट होना चाहिए। सरकार हूँ तो नहीं, मैं आपकी आवाज ही उठा सकता हूँ। आवाज ही है, हम ये चाह रहे हैं कि हम किस कैटेगरी के आते हैं कि हम लोग खोलें दुकान की, परेशान ना हो। ये आपको अपनी कैटेगरी भी नहीं पता मुझे है। हाँ, तो यहाँ एक समझ की भी कमी है। अंकल ने बताया कि इनको इनकी कैटेगरी भी नहीं पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं। और एक तरह ये है कि अफवाहों का भी बाजार बड़ा तेज है ना, तरह तरह की बातें व्हाट्सएप पे भी चलने लगी है ना। तो ये कुछ और भी माहौल है। उम्र होता है जिससे कि गाड़ी इधर आ रही है, लेकिन आदमी जाता है गाड़ी नहीं कहीं है, हाँ, कहीं और पड़ता है छापा। तो देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मारना है तो डॉक्टरों के वहाँ जाए, जो 1000 रुपया फीस है और जो है 150 200 मरीजों देख रहे हैं, उनके वहाँ कोई जा रहा है। आम जनता के वहाँ परेशान किए पड़े हुए हैं। हाँ, जो ये करना था इनको पहले जो इश्तहार दिए होते, उसके बाद छापा मारे होते। हाँ, पहले कुछ किए ना, एट ए टाइम हम चढ़ बैठे रहे हैं। जिसको पहले करना, जो नोटिस आना चाहिए ना पहले। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? वो तो चेकिंग कर, छापा तो अचानक ही पड़ता है। ये चीज का, अरे भाई ये चीज को तो पहले जताना चाहिए ना। छापा बता के नहीं पड़ता। अरे छापा बता के नहीं, पहले ये चीज का, ये जिसका कोई चीज की कमियां हैं, जिसका जीएसटी है नहीं है, उस चीज को पहले निकलवा देना चाहिए पेपर में, उसके बाद ये सब काम करें। मतलब आपके अनुसार छापे से पहले पूरा डिटेल दे दिया जाए कि क्या क्या चाहिए? बिल्कुल। डिटेल क्या देना भाई, ऐसे थोड़ा कोई आता है। इतने दिन से आप अपनी किस चीज की शॉप पे हैं? हम खाली घूमते हैं। खाली घूमते हैं? और तो मान लीजिए जो दुकान है तो जीएसटी आदमी भरता होगा ना, कागज होता होगा कितना टर्नओवर है, कितना आप दे रहे हैं, कितना जीएसटी भर रहे हैं, टैक्स कितना दे रहे हैं। जी जी। तो आप देखिए हम साहबगंज मंडी में हैं और मेरे पीछे दिखाइए कुछ दुकानें खुली भी हुई हैं, कुछ दुकानें बंद भी हुई हैं। और यहाँ कोई साप्ताहिक मंडी नहीं है, एक छापा पड़ता है और छापा पड़ने के बाद उस छापे का अपने अनुसार लोग तरह तरह की चीज़ें, मतलब कि छापे कहीं दुकान पे भी पड़ जा रहे हैं, चाय की दुकान पे, समोसे की दुकान पे, इस तरह का एक माहौल है कि छापे कहीं भी पड़ सकते हैं। तो यही एक साथ सारी दुकानें बंद कर दी जा रही हैं। तो एक तरह से छापे तो पड़ ही रहे हैं, लेकिन बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो अफवाह का एक बाजार
तेजी से। मैं एक छोटी दुकान पे गया, पान की दुकान पे, वहाँ भी उसने भी अपनी दुकान बंद कर दी है। तो इस तरह के अफवाह देखिए। हाँ, दुकानें बंद हैं, ये परेशान है, इन्होंने अपनी परेशानी बताई कि इनको क्या दिक्कत है, लेकिन देखिए साहबगंज मंडी के बंद होने से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।